शेम ऑन यू मीडिया, शेम ऑन यू मीडिया रिपोर्टर्स। और जो ये बड़े न्यूज़ चैनल्स चल रहे हैं उनको शर्म आनी चाहिए बेसिकली। एंड क्यों आनी चाहिए वो मैं आपको ज़रूर बताऊंगा। जैसे कि आप सबको पता है शिफाली जरीवाला वो हमारे बीच में नहीं रही हैं, और इस टाइम पे उनकी फैमिली पे क्या बीत रही है उसकी फैमिली ही आपको बता सकती है, और वो सामने से आके नहीं बता सकती है तो ये मीडिया वाले आपको बता देते हैं पहले ही कि उनका हस्बैंड बाहर कुत्ता घुमाने ले गया है, उनकी माँ रो रही है, उनके फ्रेंड्स तड़प उठे हैं, सब लोग उनके बारे में स्टोरीज डाल रही है। कौन से सेलिब्रिटीज़ ने उनके बारे में स्टोरी डाली, कौन से सेलिब्रिटी शिफाली के यहाँ लास्ट राइड पे गए थे उनसे मिलने, लास्ट राइड पे कौन से सेलिब्रिटी नहीं गए, कौन सी पहले की दुश्मनी थी शिफाली की, कौन सी चीज़ें गलत जा रही थी शिफाली के साथ, और वो एंटी एजिंग के इंजेक्शंस ले रही थी इसलिए उनकी डेथ हो गई। और भी ऐसे बेतुके घटिया रीजंस जो मीडिया वालों ने अपनी रिपोर्ट्स में चलाई हुई है, यूट्यूब पे गंद मचाई हुई है बुरी तरीके से, और किस किस तरीके के थंबनेल बनाए हुए हैं वो सब आप देखिए गाइज। तो गाइज ये थंबनेल देखिए जो बहुत ही बड़े न्यूज़ चैनल ने डाला है, मौत वाली रात का बड़ा खुलासा। उसके हस्बैंड हाथ जोड़ते हैं, एक साइड पुलिस डाल दी गई है, एक साइड शिफाली मैम की फ़ोटो डाल दी गई है। बताइए आप गाइस ये क्या सही लगता है आपको देखने में? मतलब कितने घटिया हैं ये बड़े बड़े रिपोर्टर्स, बड़े बड़े चैनल्स जिनको सिर्फ व्यूज़ के लिए इस तरीके की टीआरपी क्रिएट करनी पड़ रही है, और उनको इतनी सी शर्म नहीं आ रही है कि किसी के मौत का आप क्या दिखाना चाह रहे हो कि उनके हस्बैंड हाथ जोड़ रहे हैं बिकॉज वो क्रिमिनल हैं, या उस तरीके के कमेंट्स लाना चाहते हो आप अपने चैनल पे कि उनके हस्बैंड ने उन्हें मारा है। आप लोगों को शर्म आनी चाहिए। मैं नाम नहीं ले रहा हूँ चैनल का बिकॉज क्योंकि मैं वो नहीं ले सकता, लेकिन आप ये खुद देख रहे हो कि किस तरीके का फ़ोटो। अब मैं आपको सेकंड फ़ोटो दिखाता हूँ। अब आप ये सेकंड थंबनेल देखिए। पारस छाबड़ा का गुस्सा फूटा शिफाली की मौत पर, पेपराजी से भिड़े। और क्यों भिड़े, और उनका ये वीडियो तो वायरल कर दिया, और उनका ये आपने थंबनेल भी डाल दिया लोगों को बताने के लिए कि अरे पारस छाबड़ा तो लड़ाई खोर है, वो तो लड़ाई करते हैं। लेकिन ये नहीं बताया गया कि पारस छाबड़ा क्यों भिड़े। शिफाली के हस्बैंड के खिलाफ गलत न्यूज़ छापी जा रही थी, उनको ज़बरदस्ती का ट्रोल किया जा रहा था, एंड ऊपर से पारस छाबड़ा ने जब रिपोर्टर को साफ साफ कह दिया कि तुमने गलत न्यूज़ छापी है, मुझे तुम्हारे साथ बात नहीं करनी है, तो वो रिपोर्टर कहती है हम अपना काम कर रहे हैं। तो उनका काम करने का ये तरीका है कि सामने वाले की इमेज जितनी ख़राब कर सकते हो उतनी ख़राब करो, मरने के बाद भी उसे चैन से मत मरने दो, उसके ऊपर गलत चीज़ें बोलो, उसकी फैमिली को दिखाओ कि वो तो ड्रामे कर रही है, वो असली में दुखी है ही नहीं, उसका हस्बैंड तो कुत्ते घुमा रहा है, उसको कोई फ़र्क ही नहीं पड़ता। और सबसे पहली बात मैं बता दूं, जिस डॉग की बात हो रही है यहाँ पे, शिफाली उसे अपना बेटा मानती थी, और जो डॉग लवर होते हैं ना सिर्फ वही समझ सकते हैं ये चीज़। आलतू फालतू लोगों को ये चीज़ समझ में भी नहीं आएगी। इतना नॉर्मल कैसे दिख रहा है ये सब, ऐसी चीज़ें बोली जा रही है मीडिया में, इतना नॉर्मल कैसे? अरे नॉर्मल उनके घर में जाके देखो कि इस समय क्या सिचुएशन होगी उसके हस्बैंड की। 10 साल किसी के साथ रहना और उसका अचानक से चले जाना, ये कोई छोटी चीज़ नहीं होती है। मीडिया वालों को थोड़ी तो शर्म आनी चाहिए इस तरीके के रिपोर्ट करते हुए। और जहाँ तक पारस छाबड़ा की बात है तो उसने एकदम करेक्ट किया उस मीडिया रिपोर्टर के साथ, वो यही डिजर्व करती थी, बिकॉज वो किस तरीके से कैमरा ले लेके लोगों के मुंह में घुस रही है। सबसे पहली बात तो यही इनकरेक्ट है। अब मैं आपको तीसरा थंबनेल दिखाता हूँ गाइस, और आप बताइएगा कि ये थंबनेल कोई कैसे बना सकता है किसी के मरने पे। शर्म की बात है। जवान दिखने की चाह या कुछ और, शिफाली की मौत की असली वजह क्या? तो देखिए गाइस, इसी मीडिया वालों ने डाला हुआ है कि वो इंजेक्शंस ले रही थी, और उसके ऊपर उन्होंने 2 घंटे का पूरा पॉडकास्ट शूट कर लिया है। 2 घंटे उन्होंने न्यूज़ बना दी है इस चीज़ को, और उनको काफ़ी अच्छे व्यूज़ भी मिल गए हैं। और ये काफ़ी बड़ा चैनल है गाइस जिनके मिलियंस में, करोड़ों में फैंस हैं। फैंस नहीं बोलूँगा, करोड़ों में उनकी रिपोर्ट्स मीडिया में आती हैं, करोड़ों में लोग उनकी न्यूज़ देखते हैं, और वो इस तरीके के थंबनेल डाल रहे हैं सिर्फ व्यूज़ के लिए। आप किसी चीज़ में अच्छा भी तो कुछ कर सकते हो ना। वो चली गई जिसको जानना था, आप उसके पीछे पीछे इस तरीके की चीज़ें डाल रहे हो कि वो एंटी एजिंग की इंजेक्शंस ले रही थी, उन्हें जवान दिखना था, और उनकी इंजेक्शन ने उन्हें साइड इफ़ेक्ट दे दिया, एंड इस वजह से उनकी मौत हो गई, और इसी वजह से उनके ब्रेन में कुछ प्रॉब्लम्स हो रही थी। मतलब किस तरीके के रिपोर्टर्स हैं आप लोग, किस तरीके के चैनल्स चला रहे हो आप लोग। शेम ऑन यू पीपल। आप लोगों को शर्म आनी चाहिए किसी की मौत पे इस तरीके की चीज़ें लगाते हुए। लेकिन नहीं, ये सिर्फ यही रिपोर्टर्स नहीं है गाइस, और ये सिर्फ यही कुछ चैनल्स नहीं है, ऐसे बहुत सारे चैनल्स और हैं जो मैं आपको आके दिखाने वाला हूँ।
और किस किस तरीके के थंबनेल बनाए गए हैं, आप देखोगे तो आप लोग शॉक्ड हो जाओगे। और काफ़ी लोग जिनको नहीं आइडिया होगा ना इस बारे में, या ज़्यादातर वो मोबाइल नहीं यूज़ करते होंगे, या बहुत ही जिनको एजुकेटेड नहीं होंगे, वो बिलीव भी कर लेंगे कि हाँ एंटी एजिंग इंजेक्शन से वो उसकी डेथ हो गई, या कि उनके रीजंस पता नहीं कौन सा खुलासा हो गया और इस उनके हस्बैंड ने हाँ कुछ कर दिया होगा। जिस तरीके की ये लोग थंबनेल डाल रहे हैं उससे बहुत लोग गलत तरीके से इन्फ्लुएंस हो सकते हैं, इसलिए मैं ये वीडियो बना रहा हूँ। अब मैं आपको फोर्थ थंबनेल दिखाता हूँ गाइस। अब ये आप देखिए, मुझे बेबी गर्ल, उसके बाद रुला देगा शेफाली जरीवाला का पुराना इंटरव्यू। अगर आप सबको पता है ये इंटरव्यू रुला देगा, तो इस तरीके की चीज़ें पब्लिश अब क्यों की जा रही हैं, या उन्हें बेबी गर्ल अडॉप्ट करनी थी, या वो बच्चा अडॉप्ट करने का प्लान कर रही थी, ये सब की न्यूज़ आप अब क्यों कर रहे हैं? जब वो जिंदा थी तब करनी चाहिए थी ना, तब याद नहीं आई कि आप सबको ये न्यूज़ रिवील करना। ये न्यूज़ तभी रिवील होनी है जब वो अब इस दुनिया में नहीं रही हैं। तो ऐसे थंबनेल आप किस लोगों के लिए बना रहे हो? जो आपको व्यूज़ दें फ्री फंड के, उन लोगों के लिए आप ऐसे थंबनेल बना रहे हो? शेम ऑन यू मीडिया पीपल। जब सेलिब्रिटीज जिंदा हैं तब तो ये मीडिया वाले उनकी लाइफ हेल करके रखते ही हैं, जब वो नहीं हैं तो भी वो लोग चांस नहीं छोड़ते किसी तरीके का व्यू कमाने का या उनकी लाइफ बर्बाद करने का। मरने के बाद भी ये लोग पीछा नहीं छोड़ते। मतलब कुछ ऐसे चैनल्स हैं जो कि व्यूज़ के लिए इतना गिर जाते हैं कि उनको पता भी नहीं होता है कि वो किस तरीके की चीज़ें कर रहे हैं। और ऐसे बड़े बड़े चैनल्स हैं, मैं ये भी नहीं कहूँगा कि छोटे मोटे चैनल्स हैं जिनके 1-2 हज़ार 10,000 फॉलोअर्स हैं, नहीं, मिलियंस में जिनके फॉलोअर्स हैं गाइस, वो इस तरीके की हरकतें करते हैं। तो गाइस देखिए अब ये वाला थंबनेल, इसको देख के कोई भी क्या सोचेगा? शेफाली को कब दिखा था भूत? सिद्धार्थ शुक्ला से क्या है कनेक्शन? कब फैली कैंसर से मौत की अफवाह? तो ये देखिए इन्होंने तो हद मचा दी। मतलब एक ही छोटे से थंबनेल में इन्होंने 3-3 बातें लिख दी। मतलब लोगों को तो ये खोल के देखना ही पड़ेगा ना कि अरे बाप रे, क्या था सिद्धार्थ शुक्ला के साथ शेफाली का? अरे उनकी कैंसर की न्यूज़ भी आई थी। अरे शेफाली को भूत दिखा था क्या मरने से पहले? मतलब बेतुकी और वाहियात न्यूज़ चैनल किस तरीके की होती है गाइस, आप ये इधर देख सकते हो। मतलब उनको मरने के बाद भी ये लोग शांति नहीं देंगे, इन्होंने सोच के रखा हुआ है। अभी 1 महीना तक देखिएगा उनकी ही न्यूज़ ये लोग चलाएंगे और एक भी पॉजिटिव नहीं। कौन सा खुलासा हो गया, कैसे मर गई, 1 रात पहले क्या बोला था उन्होंने, ये सारी चीज़ें इन लोग बोलेंगे। बिकॉज इनके पास और कुछ है ही नहीं दुनिया में, और क्या चल रहा है क्या नहीं। अगर आपको इनको सच में एक अच्छे से गुड बाय करना होता ना, तो ये लोग इस तरीके की न्यूज़ चैनल्स इस तरीके की चीज़ें नहीं छापते। ये लोग नॉर्मल तरीके से अच्छी तरीके से गुड बाय करते। एक सेलिब्रिटी थी, उन्होंने एक नाम कमाया, उन्होंने एक हिट सॉन्ग दिया, बिग बॉस किया, बहुत सारा काम किया, उस तरीके से इनको देखा जाना चाहिए था। ना कि ये सब न्यूज़ चैनल वाले जिस तरीके के ये लोग थंबनेल डाल रहे हैं, इन लोगों को शर्म आनी चाहिए थोड़ी। तो जैसे कि आप सबको पता है इन लोगों के अंदर शर्म नहीं है, इसलिए एक और थंबनेल देखिए। ये थंबनेल देखिए कितना बुरा है। शेफाली केस में आया नया मोड़, पोस्टमार्टम पर उठे सवाल, क्या हुआ था उस रात? हाँ, तो इनको ही पता है क्या हुआ था उस रात। जिनके हस्बैंड बता चुके हैं ऑलरेडी कि उनको प्रेयर्स में याद रखिए, मेरी परी को प्रेयर्स में याद रखिए, वो मैटर नहीं करता। पुलिस को कुछ नहीं मिला, कोई गलत चीज़ें नहीं हुई थी उस रात जो ये लोग दिखाने की कोशिश कर रहे थे, और कुछ भी ऐसा गलत नहीं हुआ था। उनको साफ पता चला है कि उनको हार्ट अटैक आया था, उस वजह से वो नहीं रही हमारे बीच, जो कि बहुत बुरी न्यूज़ है। लेकिन इन चैनल्स के लिए वो मैटर नहीं करता है। मैटर करता है कि हम इसको कंट्रोवर्शियल कैसे बनाएं, हम इसको बड़ा कैसे बनाएं, वो चीज़ मैटर करती है इनके लिए। तो इस तरीके की इनको चीज़ें छापने में टाइम नहीं लगता है। वो चाहते हैं बस हम ऐसी चीज़ें छापें जो लोग देखना पसंद करें। अरे क्या पता चला है ऐसा, अरे उनका मर्डर तो नहीं हो गया, अरे ये तो नहीं हो गया, ये तो, अरे यार क्यों ऐसा करना है, क्यों? आई डोंट अंडरस्टैंड दिस मीडिया पीपल। और ये इंडिया में ही क्यों होता है? इंडिया की मीडिया इतनी ज़्यादा चूक क्यों है? सॉरी फॉर माई लैंग्वेज, बट वो सच में है गाइज, आप सबको भी पता है ये चीज़। अगर वो नहीं होती तो इस तरीके के थंबनेल आपको देखने के लिए नहीं मिलते। इसी से मिलता जुलता नेक्स्ट थंबनेल देखिए गाइस, शेफाली जरीवाला की मौत में नया ट्विस्ट। और नीचे देखिए गाइस क्या लिखा हुआ है, मामले में नया ट्विस्ट, पति पराग त्यागी का बड़ा बयान, क्या यही थी असल वजह? जबकि उनका कोई इंटरव्यू नहीं आया है,
पति पराग ने कुछ भी नहीं बोला है, उन्होंने कोई भी ऐसा नया खुलासा नहीं किया है, लेकिन इन मीडिया वालों ने नया खुलासा अपने हिसाब से सोच लिया है कि हमें करना है, तो चलो ये डाल दो रिपोर्ट में। इन सब के ऊपर केस होना बहुत ज़रूरी है, जो इस तरीके की फेक न्यूज़ फैला रहे हैं, जबकि जो चीज़ हुई भी नहीं है, जो चीज़ का कोई एक्स्ट्रा इंटरव्यू नहीं दिया गया है, एक्स्ट्रा कुछ खुलासा नहीं हुआ है, नथिंग न्यू, वही न्यूज़ है कि अब वो हमारे बीच में नहीं रही है। इस चीज़ को बढ़ा बढ़ा के अपने स्टाइल में नए नए तरीके से दिखाना, इसको फेक न्यूज़ कहते हैं, ना कि कुछ खुलासा कर रहे हैं ये लोग। गाइज ऐसे और भी बहुत सारे थंबनेल हैं जिसके स्क्रीनशॉट मेरे पास रखे हैं, लेकिन वो अभी पोस्ट नहीं करूंगा। एक लास्ट और पोस्ट करूंगा जो कि मुझे एकदम इतना ज़्यादा इमोशनल कर दे रहा है, इतना ज़्यादा बेतुका, मतलब किस तरीके के रिपोर्टर्स हैं गाइज ये लोग। आप ये देखिए, शिफाली की अस्थियों को सीने से लगाए रोते हुए पति पराग त्यागी ने दी अंतिम विदाई, देखकर रो पड़े लोग। तो देखिए गाइज, यहाँ भी प्राइवेसी नहीं है। उस बंदे ने अस्थियां विसर्जन करी या उनकी अस्थियों को अपने गले से लगा के, सीने से लगा के वो ले जा रहे थे, इस चीज़ को भी मीडिया वालों ने कैप्चर किया। सबसे बुरी बात। दूसरी बात, इस तरीके का थंबनेल बनाया गया है जिसमें पराग त्यागी रो रहे हैं। और तीसरी बात गाइस, ये सबसे प्राइवेट मोमेंट होना चाहिए था उस फैमिली के लिए। इस चीज़ को भी कैप्चर करके इस चीज़ का भी लोगों ने फ़ायदा उठाया है और ऐसी चीज़ भी पोस्ट की जा रही है। मेन शेम शेम शेम, मतलब कितनी बुरी चीज़ है ये गाइस। मतलब इंडिया रिपोर्टर्स को इतना भी अक्ल नहीं है कि किस तरीके की चीज़ें पोस्ट करनी चाहिए और किस तरीके की चीज़ें पोस्ट नहीं करनी चाहिए। क्या सेलिब्रिटीज़ की लाइफ पब्लिक है तो क्या उनका मरना भी पब्लिक ही होगा? उनकी हर एक चीज़ मीडिया में लाना, अगर उनकी फैमिली वाले जो चीज़ नहीं चाहते हैं कि कैप्चर हो, फिर भी उनकी परमिशन के बिना इस तरीके की चीज़ों को छापना, इस तरीके के चीज़ें डालना क्या सही है? मेरे हिसाब से तो नहीं। अगर आपको भी लगता है नहीं तो प्लीज़ कमेंट करके ये बताइए मुझे। और इस तरीके की चीज़ों को कितनी प्राइवेसी देना ज़रूरी है, इस टाइम पे उनकी फैमिली को कितनी प्राइवेसी देने की ज़रूरत है, ये चीज़ भी आपको समझ में आ रही होगी जो भी ये वीडियो देख रहा होगा। तो क्या ये चीज़ मीडिया वालों को समझ में नहीं आनी चाहिए? तो गाइज़ इस वीडियो में बस इतना ही। जो मुझे बहुत ही गलत लगा उसके बारे में मुझे आप लोगों से बात करनी थी। आप लोगों की क्या ओपिनियन है प्लीज़ मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए। इसी के साथ मैं आपसे मिलता हूँ अपने नेक्स्ट ब्लॉग में। तब तक के लिए खुश रहिए और मस्त रहिए।